जरा तस्वर करें, एक पूरी बस्ती 100 से ज्यादा लोग, मर्द, औरतें, बच्चे अचानक बगैर किसी निशान के गायब हो जाते हैं। ना खून का कतरा, ना किसी लड़ाई का सबूत, सिर्फ एक पुरअसरार लफ्ज केराटोन। ये सच है, कोई कहानी नहीं। रवानक कॉलोनी की गुमशुदगी आज भी तारीख का सबसे बड़ा मामला है। आखिर वो लोग कहाँ गए, क्या हुआ इनके साथ, आइए राज खोलते। रवानक कॉलोनी की पुरअसरार गुमशुदगी एक ऐसा राज जो आज तक हल ना हो सका। ये कहानी है एक ऐसी बस्ती की जो आई, आबाद हुई और फिर अचानक बगैर किसी निशान के गायब हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की पहली अंग्रेज कॉलोनी रवानक की, जिसने तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक जगह बना ली है। सन 1587 इंग्लैंड ने एक नई दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। सर वाल्टर राली की सरपरस्ती में 115 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह को मौजूदा रियासत नॉर्थ कैरोलिना के इलाके में बसाया गया। इनमें मर्द, औरतें और बच्चे शामिल थे। सब अपने ख्वाबों की नई दुनिया बसाने के लिए पुर उम्मीद थे। इस नौआबादी के सरबराह थे जॉन वाइट, एक तजुर्बाकार मुहिमजो और फनकार। इन्हीं के साथ इनकी बेटी एलेनोर डायर भी थी, जिन्होंने अमेरिका में जन्म लेने वाले पहले अंग्रेज बच्चे वर्जीनिया डेनियर को जन्म दिया। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। मुकामी हालात मुश्किल थे, खुराक की किल्लत थी, मौसम सख्त और मुकामी कबाइल से ताल्लुकात कशीदा। इन सब चैलेंजेस को देखते हुए जॉन वाइट ने इंग्लैंड वापसी का फैसला किया ताकि मदद, खुराक और सामान ला सके। वो अपनी बेटी, नवासी और पूरी कॉलोनी को पीछे छोड़ गए, ये वादा करके कि वो जल्द लौटेंगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंग्लैंड में फ्रांस के साथ जंग छिड़ चुकी थी। तमाम जहाजों को जंगी मकासद के लिए मुख्तस कर दिया गया। जॉन वाइट 3 साल तक वापस न आ सके। जब वो आखिरकार 1590 में रवानक वापस पहुंचे तो जो मंजर इनके सामने था वो न काबिल यकीन था। कॉलोनी गायब हो चुकी थी, ना कोई लाश, ना खून के निशान, न जद्दोजहद के आसार, बस एक वीरान बस्ती, खाली मकान और एक दरख्त पर कंधा एक लफ्ज क्रोटोन। ये लफ्ज किया था एक इशारा, एक मदद की पुकार या कुछ और। क्रोटोन दरअसल एक करीबी जजीरे और एक मुकामी कबीले का नाम था। जॉन वाइट ने सोचा कि शायद कॉलोनी वहां मुंतकिल हो गई होगी, लेकिन खराब मौसम और हालात की वजह से वो कभी इस जजीरे पर नहीं जा सके और यूं ये राज हमेशा के लिए राज ही रह गया। सदियों से मुहक्किकीन, मौरखीन और तज्जियाकार इस गुमशुदगी पर सर खपाते रहे। कुछ का ख्याल है कि ये कॉलोनी करीबी मुकामी कबाइल में जम हो गई, कुछ समझते हैं कि इन्हें दुश्मन कबाइल ने खत्म कर दिया और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई मफूकुल फितरत कुव्वत इस गुमशुदगी के पीछे है। तारीख में ऐसे बहुत से राज छुपे हुए हैं, लेकिन रवानक कॉलोनी की गुमशुदगी इन सब में सबसे ज्यादा हैरानकुन है, क्योंकि यहाँ कोई आखिरी हाथ, कोई जद्दोजहद की अलामत, कोई वाज़ेह इशारा तक नहीं मिला। तो सवाल यह है, क्या वाकई एक पूरी बस्ती बगैर किसी सुराग के गायब हो सकती है? क्या क्रोटोन महज एक इत्तेफाकी निशान था या असल सुराग? क्या जॉन वाइट की वापसी तहर न होती तो तारीख का रुख कुछ और होता? वर्जीनिया डेयर, वो मासूम बच्ची जो अमेरिका की पहली अंग्रेज नस्ल थी, क्या वो जिंदा बच्ची? क्या इसने मुकामी कबाइल में जिंदगी गुजारी? ये सब आज भी राज है। आज रवानक की जगह एक तरीही मुकाम है जहाँ सियाह आते हैं, दरख्त पर कंधा क्रोटोन को देखते हैं और एक गुमशुदा कहानी का तस्वर करते हैं।